देखिए आज हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए वेद है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किसको कहा गया है? भारत का, देखिए यहाँ से फिर से, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किसको कहा जाता है? जो भारत का सर्वप्राचीन मतलब सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है हमारा, कौन है? वेद है। तो वेद को जो मतलब भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। संकलनकर्ता कौन है? मतलब इसका संकलनकर्ता किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसका महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसका संकलन करता है वेद के। ठीक है, अगर मान लेते पूछता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब वेद को देखो, वेद चार प्रकार का होता है। हम पहला वेद पढ़ेंगे। वेद होता है चार प्रकार के। उसमें पहला वेद के नाम है ऋग्वेद, दूसरा वेद के नाम है सामवेद, तीसरा के नाम है यजुर्वेद और चौथा के नाम है अर्थवेद। ठीक है, पहला ऋग, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। अब देखिए हम सबसे इसमें से पहला पढ़ते हैं कुछ पॉइंट अभी, उसके बाद जो बचेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब पढ़ेंगे। अभी बस जितना फिलहाल जितना अभी लिखे हुए हैं उतना ही अभी पढ़ाएंगे। ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद यह भारत का सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन वेद है। अब देखो यहाँ से इतना तो हो गया। अब देखिए यह भारत का सबसे प्राचीन वेद है, इसमें किसी को डाउट है? यह भारत का प्राचीन मतलब सबसे पुराना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऋचाओं के कर्मबंध ज्ञान का संग्रह होता है। जो ऋचा जितना मतलब ऋचा है उस सब के जितने भी ऋचाएं हैं वेद में, उस सब के कर्मबंध एक जगह मतलब उसको कर दिया गया है। उसी को ज्ञान का संग्रह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेद का अर्थ होता है। अब ऋग्वेद में अनेक प्रकार के ऋचा रहता है, जैसे मंडल है, अध्याय है, सूक्त है, ऋचा है। तो जानेंगे कि बारी बारी से कि ऋग्वेद में के गो मंडल है। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या के गो है? 10 गो। ऋग्वेद में मंडल संख्या कितना है? 10 गो है। अब सूक्त के गो है? 1028 है। पूछेगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या निम्नलिखित में से कौन है, तो 1028 है। फिर उसके बाद में ऋचाएं पूछेगा कि ऋचाएं कितना है ऋग्वेद में, तो 10,462 ऋचाएं हैं। फिर से जानते हैं ऋग्वेद में मंडल के गो है 10 गो, सूक्त के गो है 1028 गो, ऋचाएं कितना है? 10,462। तो 10,462 है, तो उसको कैसे कैसे मतलब विभक्त कर दिया गया है, मतलब बांट दिया गया है। तो देखिए ऋचाएं, इंद्र के ऋचा है 250, अग्नि के गो है 200। ऐसे मतलब बहुत सा अभी ऋचा है जो महर्षि खाली पढ़े हैं। तो पढ़ने वाले ये सब ऋचा के जो पढ़ने वाले हैं पूछेगा कि 10,462 ऋचाएं में से इंद्र के कितने ऋचाएं हैं, तो 250 बताइएगा। अग्नि के कितने ऋचाएं हैं? 200 बताइएगा। इतना में किसी को डाउट है? अब देखिए इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हैतृ कहते हैं, है होतृ कहते हैं। एकरा मतलब ऋचा के जो पढ़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? होतृ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना है? इंद्र के। ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना है? इंद्र को। ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना है? इंद्र को। बस फिर इतने ही आज के लिए वीडियो रह जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से इसी के अध्ययन करेंगे, कंटिन्यू।